वामन पुराण कथा। जय श्री 12वां अध्याय। सुकेशी नरक देने वाले कर्मों के संबंध में प्रश्न और ऋषियों को उत्तर और नरकों का वर्णन। सुकेशी ने पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस नरकों में किस कर्म में कैसे जाते हैं? आप लोग बताने के इस विषय में जानने में मेरी बड़ी उत्सुकता है। ऋषिगण बोले, सुकेशी, मनुष्य अपने जिन जिन कर्मों के लिए फल भोगते हैं उन सभी नरकों में जाते हैं। हमने सुना है कि जिन लोगों ने वेद, देवता, द्विज जाति सदा निंदा की है, जो पुराण एवं इतिहास अर्थों में आदर बुद्धि या श्रद्धा नहीं रखते, जो गुरु की निंदा करते तथा यज्ञों में विघ्न डालते, जो दाता को दान देने से रोकते, उन सभी वर्णितों के नरकों में गिरते। जो अधम व्यक्ति मित्र, पुरुष और स्त्री, सहोदर, भाई, स्वामी, सेवक, पिता, पुत्र, आचार्य, यजमानों को परस्पर झगड़ा लगाते हैं, जो अधम व्यक्ति एक कन्या को देकर पुण्य दूसरे को देते हैं, वे सभी यमदूतों के नरक में आराम से 2 भागों में चिरे जाते हैं। इसी प्रकार जो दूसरे को संताप और चंदन और खस चोरी करते और बालों से बने व्यंजनों को चौर चुराते और करम्भिस्ता नामक नरक में जाते हैं, वह देव पितु श्राद्ध निमंत्रित अत्यंत्र भोजन करता है। उस मूर्ख को नरक में तीक्ष्ण चोंच वाले बड़े बड़े नर पक्षी पकड़कर वो अपनी ओर दोनों ओर खींचते हैं, जो तीखों वचनों से द्वारा चोटे जाते हैं, साधुओं के हृदय दुखाता है। ऊपर भयंकर पक्षी चोंचों द्वारा कठोर प्रहार करते हैं। दुर्बुष्टि मनुष्य साधुओं की चुगली निंदा करता है। जीव को वज्र तुल्य से चोंच और नख वाले कौवे खींच लेते हैं। जो उद्गत लड़के अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते, वे पीव और विष्ठा और मूत्र अपवित्र नामक नरक में नीचे की ओर मुंह करके डुबाए जाते हैं। जो देवता, अतिथि, अन्य प्राणी, सेवक, बाहर से आए हुए व्यक्ति और बालक पिता अन्य माताओं को भोजन कराए पहले खा लेते, वे अधम पुरुष पूर्वतुल्य शरीर एवं सूची मुख वाले मुख से व्याकुल होकर रहकर दूषित रक्तपीप और सारा भक्षण करते हैं। राक्षस एक पंक्ति में बैठे लोग समान रूप से भोजन नहीं कराते, वह वीण भोजन के नरक में जाते हैं। जो लोग एक साथ चलने वाले किसी बहुत तीव्र चाह वाले को देखते हैं, उसमें अन्न नहीं देते, अनेक भोजन करते हुए शल्य में नामक नरक में जाते हैं। ये राक्षस उष्टिवष्टा झूठे और वे गाय को, ब्राह्मण को, अग्नि को स्पर्श करते हाथ में भयंकर तप्त कुंड में डाले जाते हैं। जो उत्कृष्ट व्यवस्था में स्वेच्छा से सूर्य, इंद्रमा, नक्षत्र उन नेत्रों में यमदूत जलाते, जो मित्र, पत्नी, माता, ज्येष्ठ, भाई, पिता, बहन, गुरु, पत्नी, वृद्धों के पैर से छूते हुए मनुष्य के पैर में खूब जलते और बड़ी पेड़ी बांधकर रौरव नरक में डाला जाता है। जो बिना विशेष प्रयोजन के खीर, खिचड़ी और मांस का भोजन करते और मुंह में जलता हुआ लोहे का पिंड डाला जाता है। जो पापियों की गई गुरु, देवता, ब्राह्मण, वेदों की निंदा सुनते, वे नीच पुरुष मनुष्य कानों में धर्मराज, किंकर, अवनिवृत्त लोहे के किले बार बार ठोकते हैं। जो प्याऊ, पोसर, देव मंदिर, बगीचा, ब्राह्मण गृह, सभा, मुठ, बावली और तगाड़ तोड़कर नष्ट करते हैं। मनुष्य विलाप रहने पर भी भयंकर यम किंकर सूक्ष्मशीन सुरिशाओं से चमड़ी उधड़ी जाती है, देह चर्म काटकर पृथक करते हैं। जो गाय, ब्राह्मण, सूर्य और अग्निमुख मल और मूत्रादि त्याग करते हैं, उनकी गुदा कौवे की आंतों पे नोचकर काटते हैं। दुर्गंधी, अकाल, विल्व और समय अकिंचित पुत्र, भुत्स्य, कलत्र और सभी बंधुवर्ग छोड़कर आत्म पोषण करता है, वो यमदूतों का भोजन नामक नरक में डाला जाता है। जो राक्षस रक्षा के लिए सदा शरण में आए व्यक्ति का परित्याग करता है, वो मनुष्य बंदी गृह यमदूतों द्वारा पीटे जाते हैं, यत्र पिंड नामक नरक में गिरते हैं। जो लोग ब्राह्मणों को कुकर्मों में लगाकर उन्हें क्लेश देते हैं, जो पापी मनुष्य शिलाओं को पीसे जाते हैं और अग्नि, सूर्य आदि द्वारा शोषित किए जाते हैं।